हेलो एवरीवन। अब हम एम्ब्रियोलॉजी के जो है कि थर्ड लेक्चर का डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसमें देखेंगे कि एंडोस्पर्म कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, है ना। 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, तो पहला होगा आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड होगा सेलुलर और थर्ड होगा हेलोबियल। ओके, देन अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, मतलब डायरेक्टली वॉल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाद में बनेगा वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, होगा वॉल फॉर्मेशन एट लेटर स्टेज। ओके, देन इसका जो एग्जांपल होगा क्या होगा? फेबेसी, मालवेसी और जगलैंडेसी, ठीक है। देन एंडोस्पर्म होस्टेरियस में देखने को मिलता है, ठीक है। होस्टेरिया मतलब जो अलग एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है उसको कहेंगे, ठीक है। इन कुकुरबिटेसी, ओके, और लेगमिनेसी, इन सब में देखने को मिलता है ना। अब चलाजल हॉस्टेरिया किसमें देखने को मिलेगा और क्या होगा इसमें? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ओके। और लॉन्गेस्ट एंडोस्पर्म हॉस्टेरिया, ठीक है, ये चाइनोसिस्टिस लुबाटा में देखने को मिलता है, जो कि कुकुरबिटेसी में आता है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? एंडोस्पर्म हॉस्टेरिया, जो कि न्यूक्लियर का पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियर का। देन बोथ चलाजल एंड माइक्रोपाइलर हॉस्टेरिया, जो कि स्क्लेरिया फोलियोसा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो है कि कहीं कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। देन सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो ये जनरली मोस्टली सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन इज इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन, मतलब तुरंत ही जो है कि वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन होस्टेरिया जो है कि इसमें कॉमनली फाउंड होते हैं, ठीक है, सभी में होते हैं, है ना। ये एमपीपीएससी 2017 एपी एग्जाम में पूछा गया था। ओके, देन एक और क्वेश्चन है इसी में से, बोथ न्यूसिलर और सेलुलर एंडोस्पर्म फाउंड इन कोकोस न्यूसिफर। कोकोस किसका नाम है? कोकोनट का, कोकोनट का नाम, ठीक है, ये पूछा गया था। ओके, देन एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया, एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? किसमें? चला जल का है, ठीक है, इन सब में देखने को मिलता है। ओके, देन एंडोस्पर्म चला जल हॉस्टोरिया एकेंथेसी, हाइड्रोलेसी और लेबेसी में देखने को मिलता है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है, थोड़ा यूनिक सा है। कंपोसाइट थोड़ा यूनिक है, ठीक है। कंपोसाइट एंडोस्पर्म किसमें देखने को मिलता है? लोरेंथेसी, ओके, लोरेंथस मेंबर, ओके। देन हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म किसमें देखने को मिलेगा? मोनोकॉट, इसको थोड़ा मोनोकॉट लिख दीजिए, ठीक है, मोनोकॉट है ये, मोनोकॉट, ओके, ठीक है। देन इसमें क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म लार्ज माइक्रोपाइलर चैम्बर, ओके, क्या बनाता है? लार्ज माइक्रोपाइलर चैम्बर, ठीक है, चैम्बर, ओके। स्मॉल चलाजल चैम्बर बनाएगा, ठीक है, ये पहला करेक्टर होगा और ये सेकेंड, ठीक है। तो ये एलोबियल का पार्ट है, ठीक है। देन इसमें जो है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन माइक्रोपाइलर चैम्बर में देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। कहाँ होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? माइक्रोपाइलर रीजन पे, ठीक है। अब इसके दो टाइप हैं, ओके, रूमिनेट और मोजाइक, ओके। रूमिनेट में क्या होता है? सरफेस ऑफ एंडोस्पर्म हैविंग रिच एंड ग्रूव, मतलब गड्ढे जो है कि देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें। अब इसी एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है, एनोनेसी, पाल्मेसी, रूबेसी, मार्टेसी और एरेसी, ये सब एग्जाम्पल पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये भी पूछा गया रिड्स एंड ग्रूव जो है, फॉरोज जो है कि किसमें देखने को मिलते हैं? रूमिनेट, रूमिनेट एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। किसके पार्ट हैं? हेलोबियल के, ओके। देन मोजाइक एंडोस्पर्म, मतलब चितकबरे, ठीक है, कह सकता है वो, है ना, अलग अलग कलर के पैचेस ऑफ डिफरेंट हेट्रोजीनियस कलर टिश्यू। जी मेज, मतलब मक्का आप देखे होंगे, मेज, इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मक्का में क्या देखने को मिलेगा? मोजाइक एंडोस्पर्म, ओके, जिस वजह से कलरफुल वो दिखते हैं, है ना। देन अब नेचर ऑफ, ठीक है,
जिम्नोस्पर्म क्या देखने को मिलेगा, हैप्लॉइड देखने को मिलेगा, ठीक है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। ऑनिथेरा में डिप्लॉयड, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता है, अगर लीफ का क्रोमोसोम कितना है, 16, ओके, तो एंडोस्पर्म क्या होगा उसमें सेल, तो वैसा कर क्वेश्चन आता है 16 ही होगा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर सिमिलर, डिप्लॉयड डिप्लॉयड, ओके। मोस्टली एंडोस्पर्म में क्या होगा, ट्रिप्लॉयड, 3n कंडीशन, ओके। देन पेपरोमिया में 9n कंडीशन होता है, ठीक है। ये सब जो है कि कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये हमने पढ़ा इसलिए आपको करा पा रहे हैं, ठीक है। प्लम्बैगो, फ्रिटिलरिया, प्लम्बेजिला, इनमें 5n कंडीशन होगा एंडोस्पर्म का, ठीक है। एंडोस्पर्म 5 गुना, है ना। चलिए ये सब जो है कि पूछे जाते हैं, याद रखिए। एम्ब्रो, अब बात करें हम एम्ब्रो के, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फाउंड बिफोर डिवीजन ऑफ जायगोट, ठीक है। देन डाइकोटिलेडन एम्ब्रो कंटेन 2 कोटिलेडन, ठीक है, 2 कोटिलेडन होते इसलिए डाइकोट कहा जाता है, ओके, है ना। देन इपिकोटाइल किसको कहेंगे, पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज कॉल्ड इपिकोटाइल, इसको हम प्लम्यूल भी कह सकते हैं, यही जो कि सूट बनाएगा, ओके, और जो रूट बनाए उसको कहेंगे रेडिकल, ठीक है, हाइपोकोटाइल, है ना। बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन हाइपोकोटाइल और रेडिकल कहते हैं, है ना। अब इसमें डिवीजन इंपॉर्टेंट है ना। अब जायगोट डिवीजन जनरली क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा मोस्टली, ठीक है, लेकिन कुछ में जो है कि अलग भी होता है, ओके। वर्टिकल किस में होगा, लॉरेंथेसी, बलेनोफोरा और पाइपरेसी, ये पूछे गए हैं, वर्टिकल डिवीजन किस में होता है, ठीक है ना। लेकिन ट्राइटिगम एस्टिवम क्या होता है, ऑब्लिक डिवीजन होता है, ठीक है। ये सब जो है कि पूछे गए हैं, है ना, तो याद रखिए जायगोट का, ओके। देन अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो के बारे में, है ना, ओके। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, तो पहला है क्रूसिफर टाइप या तो अनाग्रेट टाइप, ठीक है, अनाग्रेट, ओके। इसमें क्या होगा, बेसल पार्ट जो है कि बहुत कम जो है कि इसका रोल कॉल होता है, ठीक है, माइनर रोल होगा क्या बनाने में, एम्ब्रियो बनाने में, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम क्रूसिफर टाइप और ओनाग्रेट टाइप कहेंगे, ठीक है। इसका रोल कॉल बहुत कम होता है, ठीक है, बेसल पार्ट का। इसमें क्या आएगा, रेनुक्लेसी आ सकता है, एनोनेसी आ सकता है, ब्रेसिकेसी आ सकता है, स्क्रोफोसी आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है एस्ट्राट टाइप, है ना। इसमें क्या होगा, बेसल एंड एपिकल सेल बोथ कंट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है, किसको बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए। तो इसका एग्जांपल क्या है, बल्सीमेसी, बल्सिनेसी, विटेसी, वायोलेसी और एस्ट्रेसी, ठीक है, ये पूछा जाता है। एस्ट्रेसी याद रखिए, ठीक है, और इसमें रेनुक्लेसी याद रखिए, एनोनेसी, ये सब याद रखिए क्योंकि इसमें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, है ना। देन अब हम बात करेंगे ट्रांसफर डिवीजन बेस, है ना। सोलेनाइड टाइप में क्या होता है, बेसल सेल प्ले माइनर रोल, मतलब कम, ओके, कम काम होगा, ठीक है, बनाएगा इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके। देन बेसल सेल क्या बनाता है, सस्पेंसर बना देता है, ठीक है। जब ट्रांसफर डिवीजन होगा सोलेनाइड टाइप में, वो क्या बना देगा, सस्पेंसर सेल बना देगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सोलेनेसी, लाइनेसी, कंपेनुलेसी और थिएसी, ओके। ये सब देखिए इसी के एग्जांपल है, ठीक है। देन कैरोफाइलाइड, फाइलाइडिस, ठीक है, इसमें होगा बेसल सेल अंडरगो नो फर्दर डिवीजन, सस्पेंसर सेल इज प्रेजेंट, इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल से जो है कि कौन बनेगा, सस्पेंसर सेल, है ना। बेसल सेल का यहाँ कोई काम नहीं है ना। इसमें क्या आएगा, कैरोफाइलेसी आएगा, है ना, ये सब आएंगे, है ना। देन चीनोपोडेसी, चीनोपोडेसी टाइप में क्या होगा, एपिकल सेल बोथ कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, तो दोनों जो है कि कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो चीनोपोडेसी, बोर्गेसी, बोर्गेनेसी हो गए। देन पाइपराइड टाइप में, इसमें क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इज वर्टिकल, ठीक है, पहले ही बात की है ना, लॉरेंथिस और पाइपरेसी आएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल क्या होता है, ये क्या होगा, सस्पेंसर ऑस्टेरिया फाउंड इन मोस्ट ऑफ फैमिलीज, ठीक है।
एंडोस्पर्म एब्सेंट एंड सस्पेंसर सेल जो कि डेवलपमेंट ऑर्किडेसी में, ठीक है। ऑर्किडेसी में जो है कि एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा लेकिन सस्पेंसर सेल जो है कि प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एफिमेरल स्ट्रक्चर है ना। देन पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म की बात करें तो परसिस्टेंट मतलब बच्चा कुचा, ठीक है, बच्चा कुचा न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, पेरिस्पर्म कहलाएगा। ये एपी एग्जाम में आया था, ठीक है। परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म कहेंगे, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, जिंगबरेसी, अमनंथेसी और कैप्रिडीसी में देखने को मिलता है, ओके। देन पॉलीएम्ब्रोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो, ठीक है। तो किसने खोज किया था, एंटोवान लीवानहॉग ने। किसमें, सिट्रस में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सिट्रस में। देखने में इसमें भी देखने को मिलता है लेकिन इसमें खोजा था इन्होंने, है ना। अब पॉलीएम्ब्रियन कैसे बनेगा, पॉलीएम्ब्रियन इज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ प्रोएम्ब्रो फॉर्मेशन, ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं इसमें, है ना, टाइप हो गए, है ना। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी कॉमन इन ऑर्किडेसी में देखने को मिलता है, ओके। देन सस्पेंसर पॉलीएम्ब्रोनी कॉमन इन फीचर ऑफ एक्सोकार्पस, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं हम एपोमिक्सिस के बारे में, है ना, एपोमिक्सिस के बारे में। टर्म किसने दिया था, एपोमिक्सिस टर्म विंकलर ने, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं हम इसके टाइप्स के, है ना। पहला है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, है ना, इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होगा, है ना। देन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होगा, है ना। और एडवेंटिशियस एम्ब्रोनी और स्पोरोफाइटिक बडिंग, ये सब जो है कि देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब का टॉपिक मैंने यहाँ क्यों डाला पता नहीं, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, है ना। देन नेक्स्ट, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना, यूपीएससी में और आरपीएससी में। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्लांट है जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि कहाँ होगा, स्वीडन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो, लेकिन कैलिफोर्निया में वही प्लांट क्या होगा, एपोमिक्सिस करता है, ठीक है। ये दो अलग जगह में अलग अलग कंडीशन जो है कि रिप्रोडक्शन करता है। वो कौन सा प्लांट है, डेस चैंपिया कैस्पिटोसा, ठीक है। तो ये पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखिए, ओके। देन इसको तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि आप देख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है, प्रोवाइड कर दिए हम, है ना। देन सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल फीमेल गैमेट फेल टू सेट सीड, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। टू टाइप्स होंगे, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, जिसमें कि जिसको हम सेल इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। देन इट कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन, ठीक है, एट डिफरेंट लोकाई, ठीक है। देन सेकेंड है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये सब आप जो है कि देख सकते हैं, है ना, तो देख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में, है ना। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, अब पहला है आपका गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसको हम जीएसआई भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब पॉलन का रिजेक्शन कहाँ होता है, पॉलन ग्रेन का स्टाइल रीजन पे, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट के स्टाइल रीजन पे रिजेक्शन होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जीएसआई में रिजेक्शन कहाँ होगा पॉलन का, तो स्टाइल रीजन पे, ठीक है। देन इसमें कौन कौन सी फैमिली आते हैं वो भी पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। इनकम्पेटिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ओके। किसकी वजह से होता है, मेल गेमेटोफाइट की जीनोटाइप की वजह से होता है, ठीक है। अब रिजेक्शन ऑफ गैमेट्स इन स्टाइल रीजन, ठीक है, कहाँ होता है रिजेक्शन, स्टाइल रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट जो है कि लो होता है, ठीक है। अब इसमें याद रखने के लिए क्या है आपके लिए, ये हो गया पहला तो, ठीक है। देन जीनोटाइप, देन कहाँ, स्टाइल रीजन पे। अब कौन कौन से फैमिलीज में होता है, ग्रेमिनेसी, लिलेसी, सोलनेसी और पोएसी में, ठीक है, इन सब में जो है कि जीएसआई होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में, है ना।
ये पूछा जाता है ना। चलिए अब देख लेते हैं स्पोरोफाइटिक, एसएसआई जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन का रिजेक्शन कहाँ होगा, स्टिग्मा में, फीमेल गैमेटोफाइटिक के स्टिग्मा में रिजेक्शन होगा, है ना। ये किस पे डिपेंड होता है, जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफाइटिक टिश्यू ऑफ पॉलन, ठीक है। वो क्या था, जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू ऑफ पॉलन, ठीक है। रिजेक्शन कहाँ होगा, स्टिग्मा में, ठीक है। अब कौन कौन सी फैमिलीज में होता है, एस्ट्रेसी और ब्रेसिकेसी, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन रेट हाई होता है ना। देन ये सब जो है कि इसमें 2 सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और खोजा किसने था इसको, ईस्ट एंड मेंजल डॉर्फ ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। इसमें से बाकी वही चीज है ना। एसएसआई में 3 सेल जो है कि इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 3 सेल, है ना। बाकी तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। देन इंट्यूगमेंट, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं बट अभी भी कर लेते हैं ना। इन कुकुरबिटेसी लेगुमिनेसी आउटर एग्यूमेंट जो है कि सीट कोट बनाएगा, ठीक है। इनर जो है कि डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है, इन सब में, है ना। देन क्रूसिफरेसी में क्या होगा, थिक होगा, ठीक है, बोथ इंट्यूगमेंट, है ना। एकेंथेसी में क्या होगा, यूनिटैगिक मतलब सिंगल जो है कि इंट्यूगमेंट देखने को मिलेगा, है ना। लॉरेंथेसी में जो है कि इंट्यूगमेंट नहीं होता, है ना। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन सीड क्लासिफिकेशन, सीड क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्बुमिनस टाइप होता है, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, है ना। अब हम देख लेते हैं एल्बुमिनस टाइप में। पहले हम देखेंगे डाइकॉट एल्बुमिनस सीड, जिसमें आएगा कैस्टर। एल्बुमिनस, एल्बुमिनस मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब डाइकॉट में क्या आएंगे, कैस्टर, जूट, कॉटन, मिराबिलिस, एनोनेसी, पापोरेसी, निम्फियेसी और मेगलूसी, ठीक है। देन मोनोकॉट में क्या आएगा, राइस, व्हीट, मेज, डेट फार्म, बीटल नट, कोकोनट और ओनियन, ये सब जो है कि आएंगे, है ना। ये किसके पार्ट है, एल्बुमिनस के, ठीक है, जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होगा, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब बात करें डाइकॉट नॉन एल्बुमिनस की, तो पी, ग्राम, बीन, मैंगो, कोकोरबिट्स, जैक फ्रूट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, फ्लेक्स, सीसम, ठीक है, ये सब आएंगे, है ना। मोनोकॉट में आएंगे ये सब, एल्सीमेसी, है ना, ये सब आएंगे। देन अब इंपॉर्टेंट क्या है जो पूछा जाता है और भी, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करना, उसका चुप्त अवस्था जो है कि ब्रेक करना, जिससे बाद में वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब स्कैरिफिकेशन टर्मोलॉजी याद रखिए, ठीक है। स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ सीड कोट बाय केमिकल, केमिकल के थ्रू अगर उसका डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं H2SO4 के थ्रू, तो उसको कहेंगे हम स्कैरिफिकेशन, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, ग्रासेस में, ठीक है। ये पूछा गया था, एमपीपीएससी में पूछा गया, ठीक है। ये देखिए मैंने बता रखा है, इस बार एपी एग्जाम 2022 में पूछा गया था, ठीक है, कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है कि किसे कहते हैं, जब ट्रीटमेंट विथ लो टेम्परेचर पे किसी सीड को जो है कि लो टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाएगा और उसके सीड ड्रॉइंग से ब्रेक किया जाएगा, तो उसे कहेंगे हम स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो किस में देखने को मिलता है, पीच, प्लम और चेरी में, ठीक है। देन काउंटर एक्टिंग इनहिबिटर्स, सीड सोकिंग इन KNO3, ठीक है, इथाइलिन और जिबरेलिन भी आएगा, ठीक है। देन रेड लाइट के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसको कहीं किस में देखने को मिलता है, टोबैको और लैटेक्स में, है ना। देन अगर किसी सीड को जो है कि वाश किया जाए किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो उसका सीड डोरमेंसी जो है कि ब्रेक होता है, ठीक है। और कौन से हो सकता है किसमें, एकेसिया, कैसिया और फिर पार्किंसोनिया, ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये हैं। देन जर्मिनेशन, तो एबीजियल जर्मिनेशन तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये डिस्कस कर चुके हैं। जनरली ये साइकस में देखने को मिलता है ना, और डाइकॉट में। तो जिनमें में पूछा जाता है एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, है ना। देन हाइपोजियल जो है कि पाइनस में है ना, ये पूछा जाता है जनरली ये, है ना, उसमें। देन वीवी पैरी, वीवी पैरी, germination of seed within the fruit attached to parent
इसको कहेंगे हम विविपेरी, ठीक है, ठीक है। देन किसमें देखने को मिलता है, राइजोफोरा, ये पूछा गया है, ठीक है, विविपेरी कंडीशन, ठीक है। ये सब भी एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीड जो है कि डॉर्मेंसी कंडीशन में नहीं जाता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि देख लेते हैं, है ना, लास्ट है ना, कि पॉलीएम्ब्रोनी जो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने, है ना, किसमें, सिट्रस में, ओके, सिट्रस में। देन पॉलन ट्यूब किसने खोजा था, पोर्टुलेका जीबी एमएनसी, ठीक है, ये भी पहले बता चुका हूं। देन सेलुलर टोटिपोटेंसी कॉइंड बाय टर्म, ये टर्म की बात कर रहा है, ठीक है, स्टीवार्ड ने। देन ट्रांसलेटर पोलन डिस्पर्सन मैकेनिज्म किसमें होता है, कैल्ट्रोपिस और पापुरेस में, ये भी पूछा गया था ईपी एग्जाम में, है ना। देन डबल फर्टिलाइजेशन किसने पहले बताया था, नवाचिन ने, ठीक है, कब, 1898, ओके। देन सी डॉर्मेंसी किसमें देखने को मिलता नहीं है, नहीं मिलता, ओके, राइजोफोरम, ठीक है। और एरेल इसमें थर्ड इंट्यूगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि अराइस कहाँ से डेवलप होता है, फ्यूनिकल और टेस्टा से, दोनों से, ठीक है, ये पूछा गया था एग्जाम में, ये भी है ना। और ये कैसा हो, एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, एरेल क्या होगा, एरेल एडिबल पार्ट होगा एरेल, ओके। किसमें देखने को मिलता है, लीची में, ठीक है। अगर आप हमारा मेन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको फिलहाल पड़ेगा 999, ठीक है, जिसमें आपको सभी नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, एमपीजी की मिलेगा और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, एफएलटी, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, एफएलटी, ये सब जो आपके मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी के जो है कि पीडीएफ नोट्स भी मिल सकते हैं, है ना, मिल जाएंगे, जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करते हैं तो आपको पड़ेगा 299, ठीक है, जिसमें आपको कुछ जो है कि नोट्स मिलेंगे, है ना, जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। और इसमें आपको एमपीजी के मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, है ना। और पर डे जो है कि मॉक टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।